सो आवर क्वेश्चन इज मैच लिस्ट फर्स्ट एंड टू। आपको लिस्ट फर्स्ट और सेकंड में मैच करना है। इधर चार चीज़ें दे रखी है, इधर चार डायमेंशन है, इसका इधर से आपको मैच करना है। यानी आपको सीधा सीधा है इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूले से आपको डायमेंशन निकालना आना चाहिए, बेसिक चीज़। तो देखो लिस्ट के अगर क्वेश्चन आ रहे हैं ना आपको, तो लिस्ट में सबसे अच्छा बात यह है कि पहले आप ऑप्शन देखें। अब जैसे मान लो ए का फर्स्ट हुआ तो ए के साथ फर्स्ट 2 बार दिया हुआ है, तो जो ए का अगर आपने निकाल लिया, मान लिया ए का फर्स्ट हुआ तो ए का फर्स्ट 2 ऑप्शन में दिया हुआ है, तो जो जिनमें ए का फर्स्ट नहीं दिया हुआ है वो तो गलत हो गए। यानी अपन 2 ऑप्शन में से ही आपको चूज करना है। अब ए का तो फर्स्ट आ चुका है, अब आगे जाके देखिए कि दोनों में से डिफरेंट कौन सा हुआ है। जैसे मान लो बी का सेकंड है, दोनों में बी का सेकंड दिया तो बी तो चेक नहीं करना। अब सी का थर्ड दिया हुआ है, एक में सी का फोर्थ दिया हुआ है, तो 3 ही चेक कर लीजिए। अब सी का थर्ड आ गया तो फिर आपको बस वही ऑप्शन लगाना है जिसमें ए का फर्स्ट और सी का थर्ड है। मेरी बात समझ रहे हो ना? चलो अपन तो चारों ही सॉल्व करते हैं। तो पहला है अपना कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, बेसिक चीज़ है। इसके लिए आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, F = 6 पाई ईटा आर वी। ये ईटा ही आपका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, स्टोक्स लॉ बोलते हैं इसको, ठीक है। तो 6 पाई तो एक कांस्टेंट है जिसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, तो ईटा का डायमेंशन क्या होगा बेटा आपका F/R/V। V यहाँ पर वेलोसिटी है। तो फोर्स का डायमेंशन तो रटा हुआ है भैया, mL/T-2। सेकेंड आर का डिस्टेंस एल ही होता है और वी का डायमेंशन L/T-1 होगा। ये एल से एल खत्म हो गया तो इसका डायमेंशन क्या आ गया हमारा m। एल ऊपर गया तो l का पावर -1, t का पावर -1 ऊपर गया तो t का पावर +1, -2 और +1 हो जाएगा आपका t का पावर -1। तो ये हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन। कहाँ दिया हुआ है? mL-1 t का पावर -1, ये दिया हुआ है थर्ड, यानी ए तो मैच हो गया 3 से। बात समझ में आ गई? सेकेंड है आपका सरफेस टेंशन। तो बेटा सरफेस टेंशन का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स डिवाइड बाई लेंथ। फोर्स का डायमेंशन अभी भी मैंने लिखा mL/T-2 और लेंथ का होता है L, तो L से L खत्म हो गया तो बच गया आपका m t का पावर -2। तो L का पावर 0 हो जाएगा ना इसमें, तो mL0 t का पावर -2, तो सेकेंड से चला गया आपका फोर्थ। लास्ट है आपका एंगुलर मोमेंटम। तो ये तो हमारा पहला ही क्वेश्चन था। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा आपका mvr। तो इसका डायमेंशन, मास का डायमेंशन m, वेलोसिटी का L/T-1 और इसका भी आपका L ही होगा, तो ये L² हो जाएगा, इसको हटा दें, mL²T-1, तो ये हो जाएगा आपका सेकंड में। अब ये रही आपकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा एनर्जी कोई सी भी हो, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी, हीट एनर्जी, वर्क, टॉर्क, इन सब का डायमेंशन आपका क्या होता है? सेम ही होता है। तो वर्क का क्या होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स ये रहा, इसको डिस्प्लेसमेंट से और से मल्टीप्लाई करेंगे L से, तो mL²T-2 हो जाएगा, तो mL²T-2। यानी ये तो आपका क्वेश्चन शुरू होने से पहले ही क्लियर हो जाना चाहिए कि लास्ट वाले का तो फर्स्ट ही आएगा। तो ऑप्शन क्या आएंगे बनेगा आपका? ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकेंड और फोर्थ का फर्स्ट। ठीक है।